तो जस्ट इंग्लिश क्लासेस कैसे हो आप सभी गाइस। फ्रेंड D++ हो या MRS हो UP TGT PGT हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम्स आप TGT PGT का देने जा रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अब तक नहीं किया आपने, पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, और लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए। एक लाइक शेयर आपसे ज़रूर चाहिए। चलिए देख लेंगे आज की क्लास में क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और बेहतरीन तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए अभी से मेरे साथ, ठीक है। चलिए देखेंगे भाई पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। हाउ डज द हंट इन एल एलिग्रो एंड। हाउ डज द हंट इन एल एलिग्रो एंड। तो हंट जो है, हंटिंग शिकार की जो यहाँ पे बात चल रही है, वो एल एलिग्रो में कहाँ पे एंड होती है। तो वी डोंट नो है ना, इसमें ऐसा कुछ कहीं पर भी बताया नहीं गया है गाइज, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। ओके नेक्स्ट, हु इज फेयरी मैप। फेयरी मैप कौन है इसके अंदर। ए फ्रेंड ऑफ मर्थ है, अ फ्रेंड ऑफ मेलंकली, अ फेरी क्वीन नॉन फॉर मिसचीफ, या फिर द स्पीकर्स गाइड। तो ये एक फेरी क्वीन है जो नॉन फॉर मिसचीफ, जो मिसचीफ के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अच्छा ये पूरा नहीं ऑप्शन दिया गया गाइस, ठीक है। ये पूरा ऑप्शन नहीं दिया गया, सॉरी इसके लिए, बट यही है हमारा। मैं आगे आपको बता देती हूँ इसमें क्या है। नॉन फॉर मिसचीफ, ठीक है, नॉन फॉर मिसचीफ, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, ड्यूरिंग द रेनेसा पीपल एसोसिएटेड मेलंकली विद। तो रेनेसा के दौरान जो पीपल थे वो एसोसिएट थे किस चीज़ से, मेलंकली विद अ लाइफ ऑफ जॉय, बिजनेस, फेस्टिवल्स, या फिर एन आर्टिस्टिक टेम्परामेंट। तो क्या आ जाएगा इसके अंदर। तो देखिए ये आपका एन आर्टिस्टिक टेम्परामेंट होगा। तो जो ड्यूरिंग रेनेसा जो पीपल थे एसोसिएट थे मेलंकली विद एन आर्टिस्टिक टेम्परामेंट, ठीक है। वट डज द स्पीकर आर्ग्यू फॉर इन इल पेंसेरेसो। इल पेंसेरेसो में जो स्पीकर है वो किस बात पे आर्ग्यू करता है ना। तो अ लाइफ ऑफ जॉय पे, अ लाइफ ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, अ लाइफ ऑफ अम्यूजमेंट, अ लाइफ ऑफ कंटेम्पशन। तो यहाँ पे इसमें जो बात हो रही है तो ये हो जाएगा अ लाइफ ऑफ कंटेम्पलेशन, है ना। कंटेम्पलेशन, सोच विचार की जो लाइफ रहती है। हाउ डज एल एलिग्रो बिगिन। एल एलिग्रो कैसे बिगिन होती है, विद द स्पीकर रिजेक्टिंग मेलंकली। क्या स्पीकर रिजेक्ट कर रहा है मेलंकली को यहाँ पर, हाँ, क्योंकि इसमें एक चीयरफुल पर्सन की बात की गई है। तो यहाँ पे जो मेलंकली है उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट किया गया है, बिल्कुल अस्वीकार किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया है। विच कैरेक्टर फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी डज द स्पीकर अलूड टू इन एल एलिग्रो। तो बताइए इसमें कि विच कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर है ग्रीक माइथोलॉजी से जो स्पीकर को एल्यूड करता है। एल्यूड होता है एक तरीके से एल्यूड करना, टू इन एल एलिग्रो, प्रभावित कर रहा है। जीएस है, ऑर्फियस है, पर्सफोन है, या फिर हेक्यूबा है, कौन है इसके अंदर। तो देखिए आपका हो जाएगा ऑर्फियस, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। विच जॉनर डज मिल्टन ड्रॉ फ्रॉम एल एलिग्रो। एल एलिग्रो में कौन सी जॉनर को वो ड्रॉ कर रहे हैं। एपिक पोएट्री है, क्लासिकल पोएट्री है, फ्री वर्स है, या फिर हिस्ट्री प्ले है। तो देखिए इसमें आप अगर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं इसको, क्या आप कह सकते हैं गाइज, क्लासिकल हिम कह सकते हैं आप इसको। ये पोएट्री नहीं है, यहाँ पे क्लासिकल हिम होना चाहिए, ठीक है। क्लासिकल हिम, हिम होते हैं गीत, है ना, जो भजन वगैरह होते हैं। द सिफर्ड्स दैट अपीयर इन एल एलिग्रो ड्रॉ फ्रॉम विच ट्रेडिशन। किस ट्रेडिशन को से जो है ड्रॉ किया गया है, जो सिफर्ड है, जो सिफर्ड यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं एल एलिग्रो के अंदर। तो देखिए ये शायद इसमें आपका क्या बनेगा गाइज, हाँ, इसमें पास्टोरल पोएट्री होना चाहिए, है ना, पास्टोरल पोएट्री होना चाहिए, ठीक है। पास्टोरल पोएट्री में ही तो सिफर्ड्स वगैरह की बातें होती हैं। द स्पीकर अलाइंस मेलंकली विद the darkness of a gambling hole, the darkness of a forest, the darkness of the underworld, या फिर the darkness of a tower। yes, तो darkness of the underworld होगा, ठीक है भाई, सी ऑप्शन। Who does the speaker say gave birth to melancholy, है ना, कौन बर्थ देता है, कौन पैदा करता है मेलंकली को। तो सरबेरस है इसमें, औरोरा है, जियस है, या फिर जिफर है। तो ये शायद इसमें बात किसकी होएगी गाइज, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है ये आपका होना चाहिए सरबेरस, ठीक है, सरबेरस होना चाहिए। इन ये जो है ये करते हैं ये बर्थ है ना मेलंकली को। विच बर्ड सिंग इन एल एलिग्रो। एल एलिग्रो में जो है कौन सी बर्ड सिंगिंग करती है। तो डव है, लार्क है, रॉबिन है, स्पैरो है यहाँ पे। तो ये लार्क की बात कीजिएगा इसमें, लार्क, ठीक है। हु सेज
डेज थोड़ी ना, सेज। हु सेज इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, कौन कहता है इस बात को कि इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो देखिए एक आपने सुना होगा जस्टिस नाम का प्ले है, जॉन गाल्सवर्दी का एक जस्टिस नाम का प्ले है। तो इसमें भाई बात की गई है, तो रुथ हनीवेल इस बात को कहती है ना, रुथ हनीवेल जो बिलवड है किसकी, है ना, फाल्डर की, विलियम फाल्डर की जो बिलवड है, ठीक है। इन विच कंट्री फाल्डर एंड रुथ इंटेंडेड टू गो एंड गेट मैरिड, वो घपला करने के बाद कहाँ पे जाना चाहते हैं दोनों, जो रुथ है और जो फाल्डर है, तो कहाँ पर जाना चाहते हैं दोनों, तो साउथ अमेरिका जाना चाहते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन। हु इज नोन एज द ट्रांसलेटर ऑफ द ओशियन साइकिल ऑफ एपिक पोएम्स, कौन जाना जाता है ट्रांसलेटर, एज अ ट्रांसलेटर ऑफ द ओशियन साइकिल ऑफ एपिक पोएम्स, कौन जाना जाता है। तो देखिए इसमें मिस्टर हेक्टर फ्रॉम है, मिस्टर हेक्टर फ्रॉम है यहाँ पे, ठीक है। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है गाइस, इसका आंसर जो आपका होना चाहिए, एक सेकंड, नो 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 नो, मैं कुछ और ही बोल रही थी। तो यहाँ पे हाँ जेम्स मैकफर्सन होना चाहिए गाइस, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था, जेम्स मैकफर्सन होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। हु नॉन जाना जाता है ट्रांसलेटर के रूप में, जो ओशियन साइकिल ऑफ एपिक पोएम्स है उसके ट्रांसलेटर के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। सर वाल्टर स्कॉट वोजा, ये क्या थे, सर वाल्टर स्कॉट वोजा स्कॉटिश हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट, आयरिश या फिर इंडियन या फिर ऑस्ट्रेलियन, तो ये एक स्कॉटिश हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट थे, यानी कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। Whose works include the French Revolution, a history, 3 वॉल्यूम है इसकी 1837 में, and the history of Frederick II of Prussia, called Frederick the Great, 6 वॉल्यूम्स है इसके, तो 1855 से 1858 से लेके 65 तक। तो यहाँ पे बताना है इसमें आपको इसका आंसर, ठीक है, कौन जाना जाता है। यस, तो देखिए इसमें जो है आपका थॉमस कार्लाइल होगा, थॉमस कार्लाइल होगा, यही जाने जाते हैं इनके। विच 20th सेंचुरी इंग्लिश, कौन ऐसे जो 20th सेंचुरी के इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और क्रिटिक हैं, इज़ नोन फॉर हिज ल्यूसिड प्रोज, अपनी ल्यूसिड प्रोज के बारे में, बाइटिंग सोशल क्रिटिसिज्म के बारे में, या फिर अपोजिशन टू टोटलिटेरियन एंड आउटस्पोकन सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है, बता दीजिए इसमें। तो जॉर्ज ऑरवेल है, थॉमस कार्लाइल है, जेम्स जॉयस है, वर्जीनिया वुल्फ है, यहाँ पे देखिए इसमें गाइस, ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल होगा, है ना, कौन होगा, जॉर्ज ऑरवेल, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। हु पॉपुलराइज्ड द इंग्लिश वर्स फॉर्म हुडीब्रास्टिक, है ना, एक वर्स फॉर्म है, इंग्लिश वर्स फॉर्म है हुडीब्रास्टिक। तो ये लिख करके, हुडीब्रास नाम का एक जो वर्क है, इसको लिख करके इन्होंने, एंटाइटल्ड था इस नेम से, ये पब्लिश हुआ था पार्ट में 1663 से लेकर 1678 तक। तो बता दीजिए इसमें कौन पॉपुलराइज्ड है, तो जॉन ड्राइडन है इसमें, डॉक्टर जॉनसन है, अलेक्जेंडर पोप है और सैमुअल बटलर हैं आपके, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो सैमुअल बटलर होना चाहिए, यानी कि ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हुडीब्रास्टिक जो टर्म है वो इन्हीं से रिलेट करती है, इसको याद रखिएगा, कहीं पे भी टपक सकता है क्वेश्चन। फेमिनाइन राइम्स एंड ऑन, कहाँ पे एंड होती है जो फेमिनाइन राइम्स होती हैं, तो स्ट्रेस्ड पे, अनस्ट्रेस्ड पे, फ्री पे या फिर कोई सिलेबल पे नहीं, तो इसमें आपका अनस्ट्रेस्ड हो जाएगा, जो अनस्ट्रेस्ड पे जो एंड होती है वो फेमिनाइन होती है, बी ऑप्शन। एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, ये डेथ ऑफ अ मैड डॉग, तो ये किसके द्वारा है यहाँ पे, तो देखिए ये ओलिवर गोल्डस्मिथ की है, ठीक है, ओलिवर गोल्डस्मिथ की है। विच इज़ द राइट एक्सप्रेशंस, यहाँ पे राइट एक्सप्रेशंस कौन से हैं ये बताना है। तो योर्स सिंसियरली लिखते हैं जब हम कोई भी, आपने देखा होगा कि आप एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो क्या लिखते हो वहाँ पे, योर्स, योर्स, योर या फिर योर्स, किस तरीके से योर्स लिखते हो आप। हाँ, तो आसान सा क्वेश्चन है ये, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ए ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि योर्स सिंसियरली हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा सेंटेंस इनमें ग्रामेटिकली करेक्ट है। एवरीवन शुड प्रे गॉड, ही रॉट टू मी, ही रॉट मी या फिर ही सजेस्टेड मी दिस। तो गाइज ये जो ग्रामेटिकली करेक्ट है वो आपका ही रॉट टू मी होगा, ठीक है, रॉट टू मी होगा, बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, गलत शब्द बताना है, तो फैटलिस्ट है, ग्रिगेरियस है, सालिबेसी है, फिलिस्टाइन है जी। हाँ, तो देखिए इसमें जो है बनेगा आपका सेलिबेसी, तो सेलिबेसी में ये सेलिबेसी ही गलत है, ठीक है,
ये ऐसे होना चाहिए आपका, ठीक है, सेलिबेसी। चलिए कुछ मीनिंग भी देख लीजिए। जो फैटलिस्ट है वो भाग्यवादी होते हैं, थोड़ा पीछे वाला है भाग्यवादी होते हैं, है ना, ये भाग्यवादी होते हैं। दूसरा जो है वो आपका बनेगा क्या, ग्रिगेरियस थोड़े सामाजिक होते हैं। सामाजिक हो गए, है ना। और सेलिबसी जो अविवाहित रहना पसंद करते हैं, अविवाहितपन जो होता है ना। और फिलिस्टाइन थोड़ा वही। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच वर्ड इज मिसेस पैट, इसमें भी गलत शब्द बताना है। अपोजिट है इसमें, जीलस है, रिटोरिक है, तो रिटोरिक ही गलत है, सी ऑप्शन। ये होगा RHETORIC, वाई नहीं आएगा इसमें, है ना, ये रिटोरिक हो जाएगा। अपोजिट आपको पता है जीलस थोड़े उत्साही लोग होते हैं, थोड़े उत्साही लोग होते हैं जीलस। रिटोरिक है ना, और रिटोरिक थोड़ा लिखने पढ़ने का जो एक लेखन की जो शैली रहती है। एम्पिरिकल जो साहित्यिक जो लैंग्वेज रहती है। अच्छा एम्पिरिकल क्या होता है, एम्पिरिकल आपका थोड़ा अनुभविक होता है, अनुभविक, जो अनुभविक हो, जो अनुभव से चीज़ें की जाती हैं, एम्पिरिकल, ठीक है। चलिए द प्रोसेस बाय विच अ लेजिस्लेटिव बॉडी, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक लेजिस्लेटिव जो बॉडी रहती है या फिर अदर लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड ट्रिब्यूनल इनिशिएट्स रहते हैं, चार्जेस अगेंस्ट, वो चार्ज कर देते हैं एक पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ में, है ना, उसके गलत काम के लिए, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। इम्पीचमेंट होगा, एम्बार्गो होगा, ग्रूव होगा, रेनिगेड होगा। यस तो देखिए इसमें जो आंसर आपका बन रहा है वो ग्रूव होना चाहिए, ठीक है, ग्रोव होना चाहिए, सी ऑप्शन यहाँ पे होगा, ठीक है, ग्रोव। और इम्पीचमेंट थोड़ा नहीं इम्पीचमेंट होना चाहिए इसमें, तो मैं क्या कह रही हूँ, ग्रोव का क्या मतलब है, इम्पीचमेंट होना चाहिए, महाभियोगी तो लगाते हैं ना, यस, तो ये इम्पीचमेंट होना चाहिए। एम्बार्गो तो थोड़ा क्या हो जाता है ये, हाँ एम्बार्गो थोड़ा उसको बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है यार फिलहाल, चलिए देख लेंगे, बताएंगे इसको भी। अच्छा ग्रुप जो है, ग्रुप आपका थोड़ा विनीत होना, है ना, सभ्य होना, थोड़ा विनीत होना हो जाता है, ग्रूवी जिसको कहते हैं ना। रेनिगेड थोड़ा वही होते हैं, रेनिगेड से आप समझ लीजिए एक तरीके से जो पाखंडी लोग होते हैं, है ना, पाखंडी, ठीक है, जो पाखंडी लोग होते हैं। अ पर्सन हु हैज़ चेंज्ड देयर फीलिंग्स ऑफ सपोर्ट, जो या अपनी किसी भी सपोर्ट की जो उसकी फीलिंग है उसको, एंड ड्यूटी फ्रॉम वन पॉलिटिकल रिलीजन्स, जो चेंज कर ले अपनी फीलिंग्स को किसी भी व्यक्ति से, किसी सपोर्ट से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, रिलीजन से, या फिर नेशनल कोई भी थीम है, ग्रुप से, या फिर किसी भी चीज़ से, तो रेनिगेड है वो, एपोलोजिस्ट है, अपार्टचिक है, या फिर आर्यन है। तो देखिए इसमें जो बनेगा आपका वो रेनिगेड होगा, ठीक है, पखंडी लोग होते हैं थोड़ा सा। टू पनिश somebody by officially not allowing them to remain a member of a particular religion, देखिए किसी भी विशेष धर्म संप्रदाय, या इसमें जो पनिश किया जाता है किसी को ऑफिशियली, और अलाउ नहीं किया जाता अपने ग्रुप में दोबारा से आने के लिए, किसी भी संप्रदाय में, किसी जाति या फिर भी इस तरीके से, तो स्पेशली रोमन कैथोलिक चर्च में ऐसा होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एग्ज कम्युनिकेट, ठीक है, एग्ज कम्युनिकेट, ये ओ नहीं आएगा इसमें, सॉरी इसके लिए गाइस, एग्ज कम्युनिकेट, ठीक है। A variant of the historical novel which incorporates not only historical characters and events but also reports of some everybody events in contemporary newspaper, क्या है इसमें भाई, देखिए इसमें बोला जा रहा है कि एक वेरिएंट जो हिस्टोरिकल नॉवल का एक वेरिएंट होता है जो जो विच इनकॉर्पोरेट करता है नॉट ओनली हिस्टोरिकल कैरेक्टर को, इवेंट को, बल्कि रिपोर्ट करता है एवरीबडी इवेंट इन कंटेम्पोररी न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इसमें क्या आपको आंसर देना है, तो ये हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंटरी फिक्शन होता है, ये क्या होता है, डॉक्यूमेंटरी फिक्शन। अ जोनर ऑफ राइटिंग दैट यूजेज लिटरेरी स्टाइल, जो क्या यूज़ करता है, एक ऐसा जोनर राइटिंग का जो यूज़ करता है लिटरेरी स्टाइल्स को और टेक्निक को, टू क्रिएट फैक्चुअली एक्यूरेट नैरेटिव, है ना, ताकि जो एक्यूरेट नैरेटिव को यहाँ पे फैक्चुअली एक फैक्ट दिखाया जा सके, है ना,
ऐसी टेक्निक या ऐसी स्टाइल को जो राइटिंग जो जॉनर यूज़ करता है। तो हिस्टोरिकल नॉवल होता है, डॉक्यूमेंट्री होता है, क्रिएटिव नोटिफिकेशन होता है, क्या होता है? तो देखिए क्रिएटिव चीज़ों की करने की बात हो रही है तो क्रिएटिव नोटिफिकेशन यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप देंगे, मैं नहीं दूंगी। तो आप परफॉर्मेंस कन्वेंशन इन विच एन इनविजिबल इमेजिनरी वॉल सेपरेट्स एक्टर्स फ्रॉम ऑडियंस। एक ऐसी परफॉर्मेंस कन्वेंशन जिसमें एक इनविजिबल इमेजिनरी वॉल सेपरेट करती है ना। एक इनविजिबल वॉल है जो दिखाई नहीं दे रही है, इमेजिनरी है, बट वो सेपरेट कर देती है एक्टर्स को फ्रॉम ऑडियंस से। तो द फर्स्ट वॉल है, द सेकंड वॉल है, द थर्ड वॉल है, या फिर फोर्थ वॉल है, क्या कहते हैं इसको? ऐसे क्वेश्चन शायद आपको कहीं ना मिले, तो ध्यान से इनको देखते रहिए और आंसर कीजिएगा इसका मुझे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर गाइस, पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।